नमस्कार मित्रों। आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बड़ा ही शानदार टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके बारे में कुछ और वीडियोस में भी बात हुई थी पहले, लेकिन अब थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी B2B बिजनेसेस है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के हेल्प लेते हैं। उनमें इसका बड़ा यूज है, बहुत एप्लीकेबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज आखिर है क्या चीज? Electronic data interchange is the exchange of business documents between any two trading partners in a standard or structured machine readable form। यानी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज दो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में मशीन रीडेबल फॉर्म में जब होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं या ईडीआई कहते हैं। ईडीआई जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है डॉक्यूमेंट्स का, जैसे परचेज ऑर्डर हो सकता है, इनवॉइस हो सकती है, शिपिंग बिल्स हो सकते हैं, या कोई और कम्युनिकेशन जो एक बायर अपने सप्लायर से करता है, ठीक है, या आप अपने बायर से करते हो। अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट इज सेट बाय बोथ द पार्टीज टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी फॉर्मेट में आप भेज दोगे या वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। इसके लिए ईडीआई सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करती है या एटीएम्स के थ्रू होती है, जहाँ पे पेपर बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पे डेटा एंट्री भी ऑटोमेटिक हो रही है और बिजनेस साइकिल इंप्रूव हो रही है, सब ईडीआई के थ्रू हो रहा होता है। आखिर ये ईडीआई काम कैसे करता है? ये जो ईडीआई होता है ये वैल्यू एडेड नेटवर्क्स के थ्रू काम करता है। दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जो ईडीआई से इंटरकनेक्टेड है। एक आपका सिस्टम हो गया, एक आपके वेंडर का सिस्टम हो गया। ये अगर आप वेंडर है तो फिर आपके बायर का सिस्टम हो गया। ये वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब वहां पे जो एंट्री हो रही है वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट इधर वाले सिस्टम में भी जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। यानी आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए इन्वेंट्री कम हो रही है, आप ऑर्डर ट्रिगर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली इधर पे जो है वो चीज अपडेट हो रही है आपके जो बायर, ये जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं मान लीजिए, उनके पास। अभी क्या हो रहा है, पहले की तरीके के स्टेप्स नहीं है, अभी स्टेप्स बहुत कम हो गए, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है वैल्यू एडेड नेटवर्क के। आप देखिए दोनों के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। जबकि जब ईडीआई नहीं था तो कई सारे स्टेप थे, जैसे पहले लेटर लिखो, फिर उसको पोस्ट करो, फिर वो पहुंचेगा, फिर वो रिसीव होगा, फिर वो क्लर्क के पास जाएगा, फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वो लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, फिर वो उसे लिख करके आपको भेजेंगे कि उन्होंने क्या किया। तो वो सारे प्रोसेस जो थे वो अब कम हो गए, अब इमीडिएटली सारा काम हो रहा है वैन के थ्रू। ईडीआई के बेनिफिट्स क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, चीजें एरर फ्री हो रही हैं, और आपके सप्लायर को एक आइडिया रहता है कि आपके पास स्टॉक का क्या स्टेटस है। क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। बेटर कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, पेपर वर्क अपना रिड्यूस कर लेते हो, बेटर कम्युनिकेशन होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी आप रीच कर लेते हो, प्रोडक्टिविटी आप बहुत इंक्रीज कर लेते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कॉस्ट कम होगी, समय कम लगेगा, वेस्टेज कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एरर्स कम होंगे, और एक्यूरेट और इम्प्रूव्ड बिलिंग होगी। जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो एरर्स भी ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। ईडीआई के और बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इम्प्रूव सप्लाई चेन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन्वेंट्री कॉस्ट का कम हो जाना क्योंकि आपको स्टॉक नहीं करना है एक्स्ट्रा, डेटा की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाना, विजिबिलिटी बढ़ जाना, कंपटीटिव एडवांटेज मिल जाना दूसरे पे, बिजनेस पार्टनरशिप बढ़िया होना, अच्छी डिसीजन मेकिंग लेना क्योंकि समय पे आपके पास डेटा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब आप सारी चीजें अच्छी करेंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा ही। तो ये सब करने के लिए काम आता है वैन। अब वैन समझते हैं क्या चीज है? वैन है वैल्यू एडेड नेटवर्क। यानी आपको आपके वेंडर से जोड़ने के लिए वैल्यू एडेड नेटवर्क काम आता है। वो वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू आप अलग अलग पार्टनर से अपने आप को जोड़ लेते हो। ठीक है, आपका बिजनेस हो गया, बीच में वैल्यू एडेड नेटवर्क हो गया वैन, और अलग अलग सप्लायर्स अलग अलग जगहों पे हो गए, अलग अलग वेंडर्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जिनके थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो, तो उनको इंफॉर्मेशन या डेटा का एक्सचेंज आप आसानी से कर सकते हो। राइट? तो ये वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू आप देख सकते हो
इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। वैल्यू एडेड नेटवर्क या EDI WAN offers a B2B business to business network of electronic communication, a network which includes an array of value added services as well as facilitated communication protocols that otherwise would not be available when going through internet or regular phone lines. यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू जो है कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी आपको मिलते हैं जो आप नॉर्मल इंटरनेट या रेगुलर फोन लाइंस में आपको नहीं मिलते। वैल्यू एडेड नेटवर्क जो होता है ये हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे ही काम करता है। आप ये डायग्राम पूरा देख लीजिए। ये ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स वैन से जुड़े हुए हैं। आपका वैन हो गया, ये कंप्यूटर है, ये क्लाउड ये वैन है जिसके थ्रू सब जुड़े हुए। अब देखिए पूरा होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ ढंग से। EDI सॉफ्टवेयर या EDI प्रोवाइडर कंपनी से अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, मान लीजिए आप लेदर शू मैन्युफैक्चरर हो, अब आपको चाहिए लेदर उस शू को बनाने के लिए, ग्लू उस शू को बनाने के लिए, और जो कंपोनेंट्स हैं वो उस शू को बनाने के लिए, ठीक। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ पे भी वो इंस्टॉल्ड है EDI सर्विस प्रोवाइडर से आप और आपके वेंडर्स जुड़े हुए हैं। तो ये जिस नेटवर्क के थ्रू आप लोग जुड़े हुए, ये है वैल्यू एडेड नेटवर्क। अब ये वैल्यू एडेड नेटवर्क में क्या है, ये हो सकता है कि आपको लीज लाइन फैसिलिटी दे रखी हो इन्होंने, जिससे कि दूसरा कंजेशन ना कर पाए आपके और आपके जो सप्लायर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आ पाए, कोई बैरियर ना आ पाए। तो डायरेक्ट लाइन हो, लीज लाइन हो सकती है। ये चीजें देखिए, वैल्यू एडेड नेटवर्क एक महंगी फैसिलिटी है, लेकिन ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे Amazon.com है, वॉलमार्ट है, ये सब कैसे काम करती हैं, ये सब ये वैल्यू एडेड नेटवर्क से अपने वेंडर्स को ऐड कर लेती है। वैल्यू एडेड नेटवर्क में से जब ये वेंडर्स ऐड होते हैं तो इनको फटाफट पता चलता जाता है, ऑर्डर उधर मिला नहीं, इधर ट्रिगर हुआ, इधर तुरंत वेंडर के पास आइडिया, वेंडर को पूरा इंफॉर्मेशन मिल गई कि अब उसे क्या करना है, किस तरह से शेयर करना है, ठीक है। तो और सारी चीजें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है EDI के थ्रू। EDI स्टैंडर्ड क्या है, टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स विद ट्रेडिंग पार्टनर्स you must convert the data to and from EDI standard formats. EDI standards are the requirement for the format and content of EDI business document. EDI standard determine the correct order and location of the units of data in an EDI document. All EDI transactions are defined by EDI standard. मतलब क्या हुआ, देखिए यूं ही नहीं एक्सचेंज हो जाएगा EDI में, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज यूं नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट जब एक्सचेंज करने होते हैं तो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने डेटा को EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वो EDI सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। फिर आपस में वो कन्वर्ट, जो कम्युनिकेशन है वो हो जाता है सिस्टम्स के बीच में वैन के थ्रू, और जो रिसीवर होता है वहां पे वो वापस से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो EDI स्टैंडर्ड डेवलपर्स जो हैं वो EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को पब्लिश करते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, उनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड EDI के डेवलप किए गए हैं। EDI स्टैंडर्ड्स जो है ये, जैसे एक इसका एग्जांपल है UN EDIFACT। इसको आप देखें तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी चीज क्या है, एलिमेंट है, फिर सेगमेंट्स हैं, फिर सेगमेंट्स के बाद ट्रांजैक्शन सेट्स हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है एलिमेंट EDI स्टैंडर्ड का, सेगमेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट, और ट्रांजैक्शन सेट है या पूरा मैसेज हो गया वो ग्रुप ऑफ सेगमेंट है। EDI स्टैंडर्ड में क्या क्या कंपोनेंट है मैं फिर से बताता हूँ। EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है इसको आप एक लैंग्वेज की तरह से अगर कंपेयर करें तो जो एलिमेंट है वो एक वर्ड है, और सेगमेंट जो है वो एक सेंटेंस है, और ट्रांजैक्शन सेट जो है वो एक तरीके का पैराग्राफ है। तो EDI स्टैंडर्ड में जैसे हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैरा बनता है। यहाँ पर पे पहले जो है एलिमेंट है, फिर सेगमेंट है, और फिर EDI स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इस पे ही ये पूरा ट्रांजैक्शन या सेट स्टैंडर्ड पे जो डेटा ट्रांसफर है वो होगा। दो कॉमनली यूज्ड EDI स्टैंडर्ड्स हैं, एक पहला है EDI फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, यानी EDIFACT। EDIFACट का बहुत यूज होता है, या अगर EDIFACT नहीं है तो UN स्टैंडर्ड है, अमेरिकन NC के द्वारा जारी किया गया, AS2 बोलते हैं उसको। तो NC ASC X12 और EDIFACT
दोनों के सब ग्रुप्स भी हैं, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए AIAG, केमिकल इंडस्ट्री के लिए CIDX, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए EIDX, वॉलेंट्री इंटर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए VICS, टेक्सटाइल अपरेल्स के लिए TAMCS, सन्ड्री एंड अपरेल फाइंडिंग लिंकेज काउंसिल की SAF लिंक, और US गवर्नमेंट, यानी अलग अलग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एडिफैक्ट या तो आप यूज कर रहे हो UN एडिफैक्ट, या तो फिर आप NC के द्वारा दिया हुआ ASC फॉर्मेट यूज कर रहे हो। ASC का यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लो आप देख सकते हो, सिमिलरली एडिफैक्ट का देख सकते हो। एडिफैक्ट के बारे में थोड़ा एडिशनल भी आपको बता दूं कि 1987 में UN एडिफैक्ट आया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज था डेटा एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे सेट ऑफ सिंटेक्स रूल्स थे कैसे डेटा स्ट्रक्चर करना, उसके लिए वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर थे। ये मल्टी कंट्री और मल्टी इंडस्ट्री एक्सचेंज को अलाउ करते थे और इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते थे। आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो रिटेल सेक्टर में, जो 1 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स हैं वो UN एडिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा वॉलमार्ट है इसका, ये याद रखिएगा। EDI स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, BAPLI, कॉलिन्फ, कोएरी, मोविन्स, कोपान। मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता ठीक से, इसलिए आप अपनी तरह से देख लीजिएगा, पर ये EDI स्टैंडर्ड्स के कुछ एग्जांपल हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा, अब आपको चाहिए EDI हार्डवेयर और उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो EDI हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है उसमें एक छोटा कंप्यूटर भी हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर से लेकर के जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो, वहां से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी है तो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है कि कितनी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सारे EDI सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में सिर्फ जो है सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, और अप्रोप्रिएट हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। एक सोफिस्टिकेटेड EDI इंप्लीमेंटेशन के लिए जो EDI कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीपल सर्वर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, यानी अलग अलग मशीन पे अलग अलग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लगे होंगे। सारे को एक EDI स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और जितना बड़ा बिजनेस उतने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो दोनों पार्टीज पहले से डिसाइड कर लेती कि क्या स्टैंडर्ड होंगे, जिससे कोई खास स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए और डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सके। फिर ट्रांसलेटर और मैपर। ट्रांसलेटर जो है वो रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है, जिस तरह की भी स्पेसिफिकेशन मैपर ने दे रखी उसके हिसाब से, और मैपर जो है फिर वो क्या करता है, उसको कंपाइल करके इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्यूज मी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो हो जाता है और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होगा उसमें आपको क्या क्या चाहिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, जो इन्फॉर्मेशन को या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को EDI के थ्रू इंटरचेंज कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए मोडेम यानी हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजेगी। वैन यानी कि नेटवर्क जो कनेक्ट करेगा कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से। और पॉइंट टू पॉइंट लिंक यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक दोनों कंप्यूटर्स के बीच में, ये एंश्योर करना पड़ता है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ये पूरी चीज हो गई EDI के बारे में, और आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इस वीडियो को ढंग से देखा। अगर आपको समझने में कोई समस्या आती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे srfprashant@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन नीचे है ही। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, तो आई वुड लाइक टू थैंक all those contributors from where we have taken these pictures. Thank you.